वर्ल्ड एक्सप्रेस के रामनवमी पर आयोजित सत्संग में धर्माचार्य गोपाल चौधरी ने रोचक कथा प्रस्तुत की। प्रभु राम जी महाकाल उज्जैन नगरी आए थे। यहाँ उन्होंने उनके पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था और सीता जी ने 5 श्राप दिए थे। संपादक राजकुमार हंस के संचालन सूत्र में संपन्न इस कथा का विवरण प्रस्तुत है निधि शर्मा द्वारा। रामनवमी के पावन पर्व पर वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चैत्र नवरात्रि पर सारी दुनिया में धूम रही धार्मिक कार्यक्रमों की उसका भी हम अभिनंदन करते हैं। ये भक्ति धारा आगे बढ़े, इस मनोकामना के साथ में वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा सर्वधर्म भक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत आज का सत्संग आपको समर्पित है। हमारे बीच गोपाल चौधरी जी हैं, वो आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, धार्मिक विचारधारा से हमें जोड़ते हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं आपकी बात और उनकी बात कहने के लिए। आपको ये बातें काफ़ी रुचिकर लगेंगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चौधरी जी आपका स्वागत है। भगवान राम का अर्थ क्या है? राम शब्द बहुत पवित्र है और शक्तिशाली और माना जाता है कि इसके 2 अक्षरों का विशेष अर्थ बताया जाता है। और रा का मतलब अज्ञान, पाप और अंधकार को दूर करने वाला है। और म यानी मन को शांति और मोक्ष देने वाला है। इसलिए राम नाम का अर्थ है जो हमारे मन को शुद्ध करे, वो पापों को दूर करे और जीवन में शांति दे। और धार्मिक मान्यता के अनुसार राम नाम का जप करने से मन शांत होता है और डर दूर होता है और भगवान की कृपा मिलती है। और कहा जाता है कि राम नाम से बड़ा राम का नाम है। क्या बात। दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए आए, भगवान राम का दर्शन करने के लिए आए, तो उनका बहुत तेज स्वभाव है दुर्वासा ऋषि का। तो वो आए तो उन्होंने कहा राम कहाँ है, अब भी बताओ, नहीं तो मैं धरती को उलट पुलट कर दूँगा। लक्ष्मण जी गेट पर खड़े थे। क्या हुआ पहले से बताता हूँ मैं आपको कि भगवान जब परम धाम को जाने लगे तो उन्होंने एक सभा इकट्ठी की। उस सभा में ये बोला कि यम आया भगवान से मिलने के लिए कि भगवान आपका समय पूरा हो गया है, आपको ब्रह्मा जी ने याद किया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको प्रेरणा दी है, तो उन्होंने याद किया है। राम भगवान ने कहा, तो बोले कि वो आए हैं और वो अब आए हो। तो उन्होंने बोला यमराज ने भगवान राम को कि भगवान राम अपन दोनों ही बात करेंगे, तीसरा नहीं सुनेगा। उसके अंदर जो सुनेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो उनके लक्ष्मण तो गेट के वहाँ खड़ा रहे, किसी को अंदर मत आने देना। भगवान राम ने वहाँ खड़ा कर दिया। उसके बीच में दुर्वासा ऋषि आ गए। राम कहाँ है, मेरे को दर्शन करना है। राम कहाँ है, मेरे को दर्शन करना है। राम कहाँ है, मेरे को दर्शन करना है, और अब भी दर्शन करना है, नहीं तो मैं उलट पुलट कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी घबराए, उनके यार अब क्या होगा। उन्होंने मना किया है अंदर जाने से, और ये मेरे को बोल रहे हैं कि उलट पुलट कर दूंगा और मैं अयोध्या उल्टा दूंगा, वो पलटी खिला दूंगा। तो उनके अब क्या करें। अब उन्होंने विचार किया कि अब एक काम करते हैं कि मैं मृत्यु का कारण बन जाता हूँ, उस सब अयोध्या बचा लेता हूँ। मैं मर जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, पर पूरा अयोध्या बच जाएगी। तो अंदर चले गए। तो उनके प्रभु को ऋषि मिलने आए दुर्वासा। बोले तुमने ये क्या किया। उन्होंने कहा था जो अंदर आएगा उसको सुनेगा बात हमारी, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो वो तो ठीक है, वो चले गए। दुर्वासा से आए, बोले आए, बैठे, बातचीत करें। उन्होंने थोड़ी देर सेकंड के लिए बैठे, बात किए, चले गए। तो उन्होंने जो राम जी ने जो कहा उस बात का क्या कि जो मृत्यु दंड दिया जाएगा उसका, तो उन्होंने क्या करा कि सभा इकट्ठी करी। उस सभा अपन गुरु जी को बुलाया उनको कि अब क्या करें, इसका उत्तर क्या करें। तो उन्होंने सब इकट्ठी करी और उन्होंने दुर्वासा ऋषि चले गए बातचीत करके। अब वहाँ सभा में क्या बोला कि भैया इसका उत्तर क्या करें। गुरुजी आप बताइए अब क्या करें, हम इसी परिस्थिति में फंस गए, हम अब क्या, आप ही आदेश दीजिए, हमको मार्गदर्शन दीजिए, हमको भगवान राम बोल रहे हैं। तो बोले भगवान राम बोल रहे हैं। तो उनके भी आप इसका उत्तर तो ये है कि अब इसका उत्तर ये है कि अब इसको अलग करो। तो हनुमान जी महाराज ने बोला कि प्रभु मेरी बात सुनो थोड़ी, मैं आप बोलना चाहता हूँ बीच में। बोले हाँ बोलो। बोले कि
भगवान से लक्ष्मण को जो अलग कर देते हैं तो मरा बराबर ही है, मतलब वो भगवान से अलग हो जाए मतलब बराबर है। भगवान हनुमान जी ने कहा तो बोले ठीक है, बोले लक्ष्मण आउट, लक्ष्मण को बोले आउट कर दिया। तो उन्होंने पछड़ा कर पैर छुआ, उन्होंने कहा कि प्रभु अब मैं गए हैं, अब पैरे छूले और चल दिए और सलजू नदी में गए वो सलजू नदी में गए और उन्होंने पानी के अंदर अपना शरीर को ब्रह्मांड को मतलब फोड़ दिया, मतलब कर दिया और शेषनाग रूप में आ गए। शेषनाग रूप में आ गए मतलब लक्ष्मण जी शेषनाग रूप था तो शेषनाग रूप में वो अस्तित्व में आ गए और परम धाम को चले गए। वो चले गए और उसके बाद में फिर वो वहाँ से अलग हुए। अब देखो जाने का रास्ता है, पहले सीता माता चली गई, मतलब वो जमीन फाड़ के मतलब वो वहाँ पर सभा इकट्ठे की थी, वो भी आएगा, मतलब उसमें आएगा, थोड़ा उसमें आएगा। तो उन्होंने कहा माँ इकट्ठा करी और वहाँ सभा भेड़ा करी और सभा में क्या हुआ, लव को उसको बुलाया और उनको सब बुलाया कि बोले हमारी माँ को तुमने वन क्योंकि भैया हमको उत्तर चाहिए। तो उत्तर उनको जो वहाँ के वासी जो थे, वहाँ के अयोध्या वासी थे, उनसे उत्तर लेना था उनका। तो उन्होंने सभा इकट्ठी करी और वाल्मीकि जी में उनकी सभा में लेके आए। तो उनके भैया बोलो क्या पूछना है। तो बोले हमारी माँ पे लाछन क्यों लगाया। बोले तुम्हारी माँ पवित्र नहीं है। तो राम ने कहा पवित्र है मेरी सीता और मेरे को पूरा विश्वास है, मेरे को भरोसा है कि मेरी सीता पवित्र है। तो वो नहीं मानते हैं, बोले नहीं हम नहीं मानेंगे। बोले तो बोले यज्ञ देवता में रख गए थे, देवता के पास वापस ली उन्होंने, यज्ञ परीक्षा दी थी माता श्री ने। बोले बार बार कब तक परीक्षा दूँ, माता ने बोला बार बार कब तक परीक्षा दूँ। बोले अब मेरी परीक्षा आखिरी परीक्षा है। बोले कौन सी परीक्षा। बोले आखिरी, आज के बाद मैं कोई परीक्षा नहीं दूँगा। बोले मैं तो सीता माता को माँ की जगह बुलाया और उनको लव उसको लेके आया, वाल्मीकि जी लेके आए और उन सभा इकट्ठे करी। तो भगवान राम ने कहा कि सीते तुम शुद्धता की शपथ दिलाओ, शपथ दो। बोले शुद्धता की शपथ दिलो। तो उनके ठीक है। तो उन्होंने मन ही मन भगवान को सबको प्रणाम किया, माता पिता क्या गुरु को माता सब सभा में सब बैठे थे, वो सबको माता पिता सबको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि अगर मैंने मन वचन कर्म से अगर मैंने सच्ची अगर मैंने भगवान की अगर मैंने पूजा करी और इनके अलावा कोई किसी पर पुरुष का मुँह नहीं देखा हो तो धरती माता तू आज मेरी बात सुन लेना, आज मेरे अर्जी सुन लेना और इसी घड़ी तू मेरे को यहाँ मैं लेने आ गया, इसी घड़ी मेरी धरती फट जा माँ और माँ मेरे को ले चल तू कि हम परीक्षा देते थक गए हूँ मैं, अब मैं नहीं दे पाऊँगा परीक्षा, मैं अब थक गए हूँ क्योंकि नारी का सम्मान नहीं है यहाँ पर। बोले धरती के ऊपर अब तुम्हें जल्दी ले चल और जल्दी आ माँ। तो बिजली चमकी और होटी और जो धरती फट गई वो तो पृथ्वी माता आगे लेने रथ आगे नीचे साइड आ जाएगा। तो सब देखने लगे, सबकी आंखें फट गई कि क्या हो रहा है, ये क्या हुआ। और उन्हें माँ कि अब मेरे को चलना है, अब मैं थक गई हूँ, अब मेरे परीक्षा देते थक गई, मेरे को ले चल तू। तो उन्होंने कहा ये वो दौड़े लाओ कुछ, माँ हमारा क्या होगा। बोले आपके पिताजी उनके पास में रहो, अभी तक मेरे पास है, आपके पिताजी के पास में छोड़ के जा रहे हूँ। और भगवान राम को कहा कि प्रभु मेरे जीवन में कहीं गलती में क्षमा करना, कभी भी कहीं गलती करे मैं क्षमा करना। तो राम को अंदर से अंदर ऐसा क्रोध आया कि कैसा होता। बोले माँ अब वो माँ ने बोला कि अब मैं नहीं रुकूँ, अब मेरा टाइम हो गया है पूरा, अब मैं जाने का टाइम हो गया है। तो रथ में बैठ गए माता, आ बेटी आ जा। और माता ने बैठा लिया उनको, रथ के ऊपर उठा लिया, वो धरती पर गए और वो समा गई, धरती के अंदर समा गई। इसे बात से बहुत लंबी है पर हम शॉर्टकट में बात कर रहे हैं। तो धरती समा गई। तो उन्होंने कहा राम जी को आँख बहुत तेज हो गया, राम जी का आँख बड़ी बड़ी आँख हो गई राम जी की। बोले ऐसे कहा बोले सीते। तो सीता तो चली गई, मतलब अपना धाम को चली गई, वो रास्ता चली गई, मतलब धाम को जाना था। तो सीते बोले कि मैं खंड कर दूंगा, धरती को खंड कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने दर्शन दिया, बोले ऐसा ही होना था ये, इसी प्रकार से वो परम धाम को चली गई, आपको साकेत मिलेगी वापस आपको। तो माता जी चली गई। फिर लक्ष्मण जी का टाइम आया तो लक्ष्मण जी को वहाँ दुर्वासा ऋषि ने वहाँ बुलाया और उन्होंने गेट अंदर जान दिया और उन्होंने उनके उनके तो भगवान राम ने कहा इसको अलग करो, बोले लक्ष्मण को। तो उन्होंने दर्शन कर लिया, प्रणाम कर लिया और चल दिए और सरजू नदी में गए और भगवान को फोड़ दिया और परम धाम को चले गए। अब वो दोनों चले गए, मतलब उनको टाइम था, वो उतरने का टाइम था। अब दोनों चले गए। अब उन्होंने कहा कि भैया अब क्या करना है, अब भगवान राम बचे। तो बोले राम ने कहा कि अब चलो, अब मैं लक्ष्मण के बगैर नहीं रह पाऊँगा, अब मैं रह नहीं पाऊँ लक्ष्मण के बगैर। बोले फिर बोले सरजू नदी के पास चलो, मेरे को भी जाना है, परम धाम जाना है। तो सब लोग सरजू नदी के पास में गए, बारात के बारात पूरी सरजू नदी में गए और सब राम जी भगवान सरजू नदी में उतर गए। कमर का उतर भगवान ध्यान किया और ऊपर से रथ आया भगवान का और वहाँ पर भगवान को लेने के लिए आ गए। तो सब लोग बोले भगवान क्या। बोले हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो बोले हम सब के साथ चलेंगे। तो बोले कि ठीक है चलो। तो उन्होंने रथ वो तो चले गए, उन्होंने बोल दिया कि 1 महीने तक ये सब जितने भी यहाँ से आए उसे ऊपर मेरे साथ ले चलो 1 महीने। भगवान राम ने कहा।
तो फिर क्या हुआ कि 1 महीना का 1 दिन हो गया, मतलब 1 महीना 1 दिन का 1 महीना हो गया, मतलब इतने दिन तक रहा, मतलब वो सबको 1 ही दिन लगा कि 1 ही दिन है। तो एक आदमी आया, चंद्र देवता आया, बोले मैं आत्महत्या करूँ आज, बोले आज आत्महत्या करूँ, आज हत्या करूँ। बोले क्यों? बोले सूर्यनारायण देवता के पास में 1 महीना 1 दिन का 1 महीना तक रहे यहाँ, और मेरा क्या होगा, मैं तो मरूँगा, ऐसे मरूँगा बोले अब मैं। तो भगवान ने कहा कि ठहर ठहर ठहर। बोले क्यों? बोले कि मैंने सूर्यवंशी में अवतार लिया है, सूर्य रात को 12 बजे अवतार लिया, भगवान राम का अवतार 12 बजे दिन को हुआ है, और मैं अगला जब अवतार लूँगा तो मैं आपके उसमें लूँगा अवतार, चंद्र देव में अवतार लूँगा। तो भगवान ने रात में अवतार लिया है, रात को 12 बजे श्री कृष्ण अवतार लिया है, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो रात को 12 बजे उन्होंने अवतार लिया है, भगवान ने रात को 12 बजे अवतार लिया है। विश्वामित्र जी आए और भगवान राम लक्ष्मण जी को लेने आए राजा के पास में। बोले मैं इनको ले जाऊँगा। बोले नहीं, इनको कहाँ ले जाओगे? बोले नहीं, मेरे को ले जाऊँ बोले, और अगर नहीं ले दोगे तो मैं आपसे आउट हो जाऊँ, बोले मैं आपसे बात करना वो कर। विश्वामित्र ने चमका दिया। बोले ठीक है, आप गुरु के खिलाफ तो मैं जा नहीं सकता हूँ। तो बोले ठीक है, तुम ले जाओ। तो लेके गए, कहाँ गए? राजा जनक की वो सभा में, वो राजकुमार सब बैठे थे, सीता माता का स्वयंवर था। बोले ये कौन उठाएगा? जो उठाएगा वो उन्होंने वो रख दी राजा जनक कि ये धनुष जो उठाएगा उसके साथ मैं सीता माता का ब्याह करूँगा, बोले सीता का ब्याह करूँगा बोले। तो सब देश देश का राजा है, रावण भी आया उसमें, तो किसी से वो नहीं उठे, वो धनुष नहीं उठे, किसी फिर नहीं धनुष उठे। तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि राजा जनक ने कि धरती के पर कोई वीर ही पैदा नहीं है मैं जो कि ये उठा सकता है। कि तो उनको क्रोध आ गया, लक्ष्मण जी क्रोध आ गया, बोले जनक जी तूने ऐसा कैसा बोल दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है? बोले भगवान यहाँ बैठे हैं और कैसे वीर नहीं है, तूने ऐसा कैसा बोल दिया? तो वैसे बोलने से 4 काम हो गए। कौन से 4 काम हो गए? कि एक तो नकली जो राजा थे वो डरे कि यार तो ऐसा बोल रहा है राजा, और दूसरा उनको ठंडक पहुंच गई राजा जनक को कि यार कोई वीर है, और सीता माता को थोड़े वो हो गए कि कोई है मतलब बोलने वाला। और एक बात दूसरी और 4 बात का वो हो गया, उससे बोलने 4 बात का हो गया। तो उन लक्ष्मण जी ने कहा कि ये पृथ्वी क्या है, मैं ये धनुष क्या है, मैंने कई बार उठाया है, कई धनुष तोड़ दिए। बोले ये पृथ्वी क्या है, गेंद के समान उसको उठाता हूँ भगवान के कृपा तो, पर मेरे को अहंकार नहीं है, मेरे विश्वास है मेरे भगवान के। लक्ष्मण जी बोला मैं गेंद के समान उठाता हूँ कि धरती को उठाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर वो मेरे को भगवान की वो आज्ञा नहीं उठाऊँ, मतलब उठाऊँ मेरी ताकत है, गेंद से उठाता हूँ मैं फतेह को। कई बार उठाई मैंने, शेषनाग बोला मैंने उठ के शेष उठाया उन्होंने, तो मैंने क्या उठाए? तो बोला अच्छा। तो उनको बिठाया और उनको सब समझाया और सब उन्होंने उठाया, और किससे नहीं उठा? बोले उन्होंने बोला मन इशारा में समझाया विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र जी ने कि राम अब उठो और अब उनका राजा जनक को ठंडक पहुंचाओ और ये धनुष को करो। तो मन ही मन उन्होंने हाथ जोड़ लिया, सबका सब छोड़ लिया, हाथ जोड़ लिया भगवान राम ने। तो उठे और धनुष के पास गए। थोड़ी देर तो देखा, सब देखा, माता जी देवी देवता सब देखा, उन्होंने आशीर्वाद लिया और उठाया धनुष को। तो धनुष उठाते ही वो टूट गया। अब टूट गया तो वो ब्रह्मांड में उसकी वो गूंज गई। तो परशुराम जी के पास पहुंची, तो परशुराम जी आए, वहाँ बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए वो वहाँ पर कि धनुष किसने तोड़ दिया? भगवान धनुष ऐसा कौन योद्धा पैदा हो गया तोड़ दिया? तो वो आए परशुराम जी, सभा के अंदर आए और बहुत उल्टे उन्होंने बोला है कि देख लक्ष्मण बोले कि मैं देखो परशुराम जी उनको बताया कि वो बहुत तेज थे, परशुराम बहुत तेज स्वभाव से, दुर्वासा ऐसे तेज थे वो भी परशुराम जी, तेज बोलते वो राम जी को, उनको लक्ष्मण जी को बोले तेरे को तो मार के छोड़ूंगा। बोले लक्ष्मण को बोला तेरे को मारूंगा से परसा, बोलो देख लो मेरे को मत बोलना कि मेरे को इसको मारा है, मैं सबके सामने इसको मारूंगा। बोले तो बोले कि दूध के साथ है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, बोले मैं इसको मारूंगा, बोले मत कर देना, बार बार ऐसे बोलते हैं, बोले मारे इसको मारूंगा। तो भगवान राम ने कहा प्रभु गुनहगार तो मैं हूँ, वो तो बच्चा है, उसकी क्या बात करते हो, मेरे से करो ना बात, वो तो गुनाहगार तो मैं हूँ, वो तो दूध पीता बच्चा है। अरे क्या दूध पीता बच्चा है, ये मेरे सामने करता है, मेरी बात करता है, मेरी विरोध करता है, क्या दूध पीता बच्चा है, एक तो ठंडा करता है, एक ठंडा करता है, एक गर्म करता है, उन्हें नट लगा रखी है दोनों ने। ऐसा बोला राम जी को। उन्होंने बताया था कि ये चौपे में मेरे को पहचानो तुम कि मैं कौन हूँ, मेरे को पहचानो मैं कौन हूँ। उन्होंने भगवान राम ने कहा, परशुराम जी को कहा कि अवतार हो चुका है भगवान का, मतलब उन्होंने समझाया, मतलब उनको अवतार हो चुका है। तो उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है वो तो जो कहे हैं वो, पर मेरे को भरोसा नहीं है। परशुराम जी ने कहा तुम एक काम करो राम कि ये 7 पेड़ जो है 7 पेड़ ये एक साथ में कट तोड़ दो तो मैं भरोसा आ जाएगा। तो भगवान राम ने वो मारा तीर
वो 7 को एक दाम में गिरा दिया, तो उनको भरोसा आया। अब उन्होंने राम जी ने कहा कि प्रभु ये जो मैंने तीर ताना है ये अब कहाँ छोड़ूं? अगर आप पे छोड़ूं तो नाश हो जाएगा, आपकी विद्या छोड़ूं तो आपकी विद्या का नाश हो जाएगा, और कहाँ छोड़ूं, जहाँ जाएगा वो नाश कर देगा ये। तो परशुराम जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, मेरे अहंकार को नाश कर दो, पूर्व दिशा की तो छोड़ दो इसको। तो भगवान ने पूर्व दिशा की ओर उसको छोड़ दिया। वहाँ तक वो कड़ी पूरी हो गई। सॉरी, राजा दशरथ ने कहा कि अगर मैं मरूँगा और राम खाली मेरे को हाथ लगा देगा मैं तिर जाऊँगा। बोले किसने बोला? दशरथ जी ने बोला कि अगर मैं मरूँगा और मरूँगा ना राम मेरे को हाथ लगा देगा तो मैं तर जाऊँगा। अब साहब वो मरने का समय आ गया, किसका? दशरथ जी का। और वो मर गए। अब मर गए तो 2 बच्चे उनके मामा के पढ़ते थे, शत्रुघ्न और भरत जी उनके मामा के पढ़ते थे। वो 2 को वनवास हो गया, तो वो 2 को बुलवाया उनके क्रिया करने के लिए। वहाँ जो पढ़ते छोटे वाले को उनको बुलाया, उनको बोला क्रियाक्रम करे उनकी। अब भगवान राम को मालूम पड़ी कि अपने पिताजी ध्यान हो गया है, तो बोले अपन चलते हैं उज्जैन राम घाट। उसको राम घाट इसका नाम पड़ा, राम घाट। अच्छा, राम घाट इसका नाम पड़ा कि राम घाट चलते हैं अपन। तो वहाँ चलते हैं राम घाट। तो वहाँ पर उन्होंने पूजा जा करी और उन्होंने क्रिया करी भगवान दशरथ जी का। और वहाँ एक राक्षस रहता था वहाँ वो घाट के ऊपर, और राक्षस रहता था। तो उन्होंने सब क्रिया करी और भगवान ने कहा कि लक्ष्मण मेरे को प्यास लगी है। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया, ये क्या नदी, पी लो पानी। तो उनका ऐसा जवाब तो कभी देता ही नहीं कि मैं वो पी लो पानी। लक्ष्मण ऐसा बोलता ही नहीं, कुछ गड़बड़ है बोले। तो पी लो पानी हो गया और वहाँ पूजा वगैरह चल दे। वो चल दे कहाँ है? जो चिंतामण गणपति जी आए वहाँ पर आए वो। और वहाँ आए और भगवान ने कहा कि लक्ष्मण मेरे को प्यास लगी है। तो मारा तीर और गंगा को पैदा कर दी और भगवान को पानी पिला दिया भगवान राम को। तो उन्होंने कहा कि आज से मेरा चिंता का हरण हो गया है, मुझे चिंता से हरण हो गया है, तो चिंतामण गणपति की स्थापना करता हूँ। तो भगवान गणपति ने, वो भगवान राम ने गणपति की स्थापना करी। चिंतामण की जो बोलते हैं ना गणेश जी, वो लिखा हुआ है फरसी के ऊपर, पीछे बात लिखी हुई है। अच्छा। तो उनकी स्थापना करी भगवान राम ने गणपति जी की कि आज से चिंता का हरण हो गया है मेरा। क्या बोला उन्होंने कि चिंता का हरण हो गया आज से मेरा, बहुत है ना। अब फिर कहाँ गए वो, ये तो हो गया। और फिर गए वो अयोध्या गए, गया जी गए। तो गया जी गए तो उनको कार्यक्रम करा, पूजा पाठ करी। तो पूजा पाठ करी तो उन्होंने कहा कि यार हम सब तीनों गए, सीता माता और लक्ष्मण तीनों गए। तो हम पूजा पाठ करी तो उनके हम सीते आप यहाँ रहो और हम थोड़ा बाजार सामान लेके आते हैं। तो उनके ठीक है। तो गए सामान लेने, दोनों राम लक्ष्मण गए। उसके बीच में आकाश में वो दशरथ जी आ गए। तो बोले मेरी पूजा कहाँ है? तो पूजा कहाँ है? तो सीता माता ने रेत के लड्डू बना दिए और उनको पूजा करके उनको पूजा दे दी। उनको रेत के लड्डू बना दिए और उनको पूजा दे दी। तो वो आए राम लक्ष्मण, तो बोले कि ये हम लाए सामान। बोले हो गई पूजा? बोले सामान तो हम लाए, पूजा कैसे हो गई? बोले हो गई पूजा। तो उन्होंने सीता माता ने कहा कि कौवा से कहा कि बोला तुमने देखा भैया? बोले हम नहीं देखे। तो झूठ बोल गए वो। तो बोले तुम क्या करते रहोगे जीवन भर, तुम ऐसे रहोगे, मतलब शराब दिया उनको, कौवा को। फिर बोला सरजू नदी को, बोलो सरजू नदी, बोलो क्या कहना? बोला वो झूठ बोल गए। तो अंदर बहेगी, अंदर ही बहती, वो दिखती नहीं किसी को। फिर तुलसी माता से पूछा, बोले क्यों? बोले नहीं वो झूठ बोल गए। तो अयोध्या में तुलसी उगेगी नहीं, तुलसी अयोध्या में नहीं उगती आज भी। अयोध्या में तुलसी शराब दिया माता सीता ने कि अयोध्या में तुलसी नहीं उगती है। फिर गाय माता से पूछा कि क्यों गाय माता? तो बोले नहीं वो झूठ बोल गई। तो उनको भी शराब दिया कि 99 गुण तेरे में अच्छा है पर एक गुण तेरे में खराब रहेगा। बोले कौन सा? बोले गंदगी खाती है तो एक मुंह से, एक वो गुण खराब रहेगा। 99 गुण तेरे में भगवान देव देता है पर एक गुण तेरे में खराब रहेगा। वो शराब दिया। और फिर उसने आ गई तो गौ माता हो गई। फिर ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण देवता मैंने पूजा, बोले नहीं करी। तो तुम मांगते रहोगे, इधर मांगते कभी तुम्हारे वो होगा ही नहीं। बोले उनको शराब दिया सीता माता ने। तृप्ति जब ज्यादा ब्राह्मण मांगते रहते हैं इसका दो इसका दो इसका दो, तो तृप्ति मांग होती नहीं। वो उनको शराब दिया, उनको दिया। फिर आगे आया, बड़ का झाड़ के पास में आगे माते इसकी। तो बोले क्यों भैया? मैंने पूजा की दी? बोले हाँ दी, मैंने देखा। बोले तो उनको वरदान दिया कि तू कलयुग में हरा रहेगा, सूखेगा नहीं कभी तू बड़ को। तो बड़ हरा है, कभी सूखता ही नहीं कभी बड़ का। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये रुचिकर जानकारी गोपाल चौधरी जी ने दी
आपके विचार आमंत्रित हैं। आप भी यदि इस कथा से सहमत हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और यदि आप इससे असहमत हैं तब भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। ये जानकारी जो दे रहे हैं आज की कथा में गोपाल चौधरी जी।